हेलो व्यूअर्स। तो आज का हमारा टॉपिक होगा प्रॉब्लम स्टेटमेंट से रिलेटेड, जहाँ पे हम एक रियल लाइफ प्रॉब्लम को लेके हम मैप करेंगे अपने प्रीवियस लेक्चर पे। तो बेसिकली हमने कुछ पिछले लेक्चर में देखा था कि हमारा उस पे फॉर्मेट क्या क्या होता है प्रॉब्लम का। तो बेसिकली हम अगर देखते हैं उस पे चार हमारे पास होते हैं, कॉलम्स होते हैं ऐसे करके। और हम इसमें मेंशन करते हैं कि प्रॉब्लम ऑफ, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं अफेक्ट्स। उसके बाद आता है हमारे पास द रिजल्ट ऑफ विच, और लास्टली पे आता है हमारा बेनिफिट्स ऑफ। सो बेसिकली ये हमारी मेजॉरिटी प्रॉब्लम्स जब हमने स्टेटमेंट लिखनी होती हैं तो उससे रिलेटेड होती हैं। तो बेसिकली हमने अपना एक टेबल, अपना फॉर्मेट डिफाइन कर लिया कि जब भी आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखनी है तो डायरेक्ट आप पैराग्राफ की फॉर्म में ना लिखें। आप इस पहले यूज बॉक्सेस में लिख लें ताकि आपको भी आसानी हो समझने में और यूज़र को भी आसानी हो समझने में। तो इसके ऊपर हम लिखते हैं और हम कोई रियल लाइफ सिनेरियो देखते हैं अपना कि हमारे पास कौन सा आता है। जैसे कि आजकल हम देखते हैं कि हम कहते हैं जी कि ई कॉमर्स, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा इन है हमारी इंडस्ट्री में, जिसको हम कह लें ऑनलाइन शॉपिंग। ऑनलाइन शॉपिंग हो गया हमारे पास, ठीक है। तो ये बेसिकली दोनों कहीं ना कहीं सेम चीज़ें हैं। तो इसके ऊपर हम प्रॉब्लम लिखते हैं। तो आपके जहन में प्रॉब्लम क्या आ रही होगी बेसिकली? अगर हम देखें कि जैसे कि जितने भी यूजर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, जिनका बिजनेस है, वो ऑनलाइन की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑनलाइन हम लिख देते हैं, ऑनलाइन बिजनेसेस आज चल रहे हैं, आजकल चल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि जी जब भी हमने ऑनलाइन हम अपना बिजनेस लेके जाते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टीज आती हैं। तो हम कह देते हैं जी डिफिकल्टीज फेस्ड इन ऑनलाइन मूव, ठीक है। स्पेलिंग्स को इग्नोर कीजिएगा। अच्छा, तो हमारे पास इसमें प्रॉब्लम्स क्या आ रही होती हैं, जैसे कि हम कह देते हैं आपके साथ भी हो रहा होगा, जैसे कि लेट डिलीवरीज आ रही हों, ठीक है। लेट डिलीवरी हो, उसके अलावा कोई शिपिंग चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं और हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो बेसिकली ये आपकी एक प्रॉब्लम डिफाइन हो गई, आपने उनको पॉइंट्स में नोट डाउन कर लिया या आप एक छोटी सी लाइन में लिख सकते हैं। तो अब देखते हैं हम इसमें अफेक्ट कौन हो रहा होता है बेसिकली। अब अफेक्ट कौन हो रहा है ऑनलाइन शॉपिंग में? अफेक्ट तो देखें, अफेक्ट वो बंदे होंगे जो ऑनलाइन बिजनेस या तो चला रहे हैं या जो इनसे परचेजिंग कर रहे हैं या जो इनके साथ काम कर रहे हैं। तो बेसिकली मैं कहता हूँ जी कस्टमर्स वो अफेक्ट होते हैं। कैसे होते हैं? उनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। मैं कहता हूँ जी स्टाफ। स्टाफ कैसे अफेक्ट हो रहा होता है? स्टाफ ऐसे अफेक्ट हो रहा है ना कि जैसे हम किसी बिजनेस के ऑनलाइन जो चल रहा है उसके स्टाफ हैं, मैं उसका एम्प्लॉय हूँ। तो अगर बिजनेस ही मेरा रन नहीं सही कर रहा होगा, हमारा बिजनेस नहीं सही रन कर रहा होगा, तो मेरी मेरी पेरोल पे भी अफेक्ट आ सकता है, मेरी पे पे भी अफेक्ट आ सकता है। और फिर मैं कहता हूँ कि बिजनेस ओनर्स, ठीक है। तो बिजनेस ओनर्स कौन होते हैं? जो बिजनेस ओन करते हैं, जिनका बिजनेस है। अच्छा, ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया जी अफेक्ट्स क्या क्या है हमारे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं कि द रिजल्ट ऑफ विच। अब रिजल्ट इसका क्या होता है? अब हमने एक एक करके देखना है। जैसे मैं पहले कहता हूँ कस्टमर्स के बारे में, ठीक है। कस्टमर्स को या कंज्यूमर्स को क्या इशू फेस करना पड़ता है कि इन केस उनको ये, हम यही कहेंगे ना कि जब वो प्रोडक्ट खरीद लेते हैं उनको आफ्टर कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं। तो हम लिख देते हैं आफ्टर कॉन्सिक्वेंसेस, आफ्टर परचेजिंग, ठीक है। जब परचेजिंग कर लेते हैं तब आफ्टर कॉन्सिक्वेंसेज उसके पर फेस करने पड़ते हैं। अब हम कहते हैं स्टाफ को क्या फर्क पड़ रहा होता है? हम कहते हैं कि स्टाफ को आ, इतना ज़्यादा, क्योंकि जब बिजनेस रन हो रहा होता है वो स्टाफ की मदद से रन हो रहा होता है, ठीक है। तो स्टाफ को कैसे फर्क पड़ रहा होता है कि इन केस ऑफ अगर कोई ऐसा क्लेम आ जाए कस्टमर की तरफ से, ठीक है, तो स्टाफ की एम्प्लॉयमेंट स्टेटस अफेक्ट होती है। हम कहते हैं जी एम्प्लॉयमेंट स्टेटस अफेक्टेड,
ठीक है। अच्छा, लास्टली अब जितना भी हमने अफेक्ट्स में ये तीन नजर आ रहे होंगे आपको, कस्टमर, बिजनेस और बिजनेस ओनर्स, हमने इन तीनों को मेंशन करना है। अब बिजनेस ओनर्स को क्या अफेक्ट आ रहा है, द रिजल्ट ऑफ विच, ठीक है। अब उनको क्या करना पड़ता है कि एक तो उनको लॉस बहुत हो रहा होता है, और दूसरा उनको फुल मेंटेन करना पड़ता है। फुल मेंटेन से मुराद ये है कि उनको फुल मेंटेन एंड चेक एंड बैलेंस रखना पड़ता है अपने बिजनेस के ऊपर। तो हम ये भी लिख सकते हैं। अच्छा, बेनिफिट्स ऑफ क्या चीज़ है कि आपने जो अपना नया सिस्टम बनाना है, आपने जो अपना ई कॉमर्स साइट बनानी है, या जो आपने अपनी ऑनलाइन शॉपिंग साइट बनानी है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, आपके सिस्टम के बेनिफिट्स क्या हैं। बिलफर्ज मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें मेंशन कर देता हूँ कि मैं कह देता हूँ कि जी हमारे सिस्टम में कस्टमर की प्राइवेसी प्रोटेक्टेड रहेगी। और मैं दूसरा कह देता हूँ कि जी देर विल बी नो प्रोडक्ट क्लेम्स। ठीक है, कि जो कस्टमर को आता है कि जी कस्टमर को प्रोडक्ट गलत भेज दी गई है या कुछ भी इस तरह का किया, तो प्रोडक्ट के क्लेम्स नहीं होंगे। ठीक है। और हम कहते हैं जी ट्रस्टेड एंड लिजिट ब्रांड्स होंगे। ठीक है। ऐसे आप बेशुमार लिख सकते हैं जो भी आपके सिस्टम के बेनिफिट्स होंगे। सो बेसिकली अब हमारे पास ये हमने लिख लिया इसको, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट। प्रॉब्लम क्या है हमारे पास, हमने चार की पॉइंट्स आइडेंटिफाई कर लिए। अब इसको मैं यहाँ से कॉपी करके कट करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये इसको यहाँ पे रहने देते हैं। अच्छा, अब मैंने देखें यहाँ पे, अब मैंने लिख दिया जी प्रॉब्लम क्या है, अफेक्ट्स क्या है, द रिजल्ट ऑफ विच क्या है, बेनिफिट्स ऑफ क्या है। अब इस चार चीज़ों के मुताबिक हम अपना विजन डॉक्यूमेंट बनाते हैं, हम उसको आगे फर्दर लेके चलते हैं, वो भी मैं आपको सारा कुछ सिखाऊंगा, तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब ये देखें आपके पास कितना आसान हो गया, पॉइंट्स में लिखा हुआ है। ठीक है, अब आप इसको एक पैराग्राफ के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ इंग्लिश या जो भी आप लैंग्वेज, पर्टिकुलर लैंग्वेज हो रही हो आती है आपको, आप उसकी पर्टिकुलर लैंग्वेज में लिख सकते हैं। क्योंकि जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो इंग्लिश के फॉर्मेट में होते हैं स्टैंडर्ड, तो हम इंग्लिश में ही इसको राइट डाउन करते हैं, तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अब सिर्फ पहले सबसे मुश्किल क्या चीज़ होती है कि आपको पॉइंट्स आइडेंटिफाई करना है। तो पॉइंट्स आइडेंटिफाई हो जाए तब आपको कोई मुश्किल नहीं होती आपकी स्टेटमेंट लिखने में। अब स्टेटमेंट लिखने के कुछ तरीकेकार हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। स्टेटमेंट हमेशा, स्टेटमेंट राइटिंग टिप्स, मैं आपको टिप्स दे देता हूँ कुछ जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। सबसे पहली टिप ये है न, टिप नंबर वन जिसको कहें, वो ये है कि जो आपने अपनी प्रॉब्लम से स्टार्ट करना है, स्टार्ट विद योर प्रॉब्लम। ठीक है, आपने प्रॉब्लम से अपनी स्टार्ट करना है, और इसी सीक्वेंस में देन आपने उसको लेके चलना है, अपने अफेक्ट्स मेंशन करने हैं, देन अपने रिजल्ट मेंशन करने हैं, और देन बेनिफिट्स मेंशन करने हैं। अगर ये चीज़ आपको क्लियर है कि इस सीक्वेंस से आपने अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट पूरी लिखनी है पैराग्राफ में, तो आपके लिए बहुत आसान है। सेकेंडली, आपने कंसाइज लिखना है एंड प्रिसाइज। ठीक है, छोटा और आसानी से लिखा जा सके। ठीक है, ये पढ़ने वाले के लिए मैक्सिमम 6 to 7 लाइन्स के लिए हमारे पास होना चाहिए, 6 to 7 लाइन्स मैक्स। ठीक है, इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन जितना शॉर्ट रखेंगे उतना ही रीडर को पढ़ने में आसानी होती है। और वो इतना इफेक्टिव और इतना आपकी इंग्लिश उस पर अच्छी होनी चाहिए कि स्टेटमेंट इतनी अच्छी होनी चाहिए कि जैसे ही वो यूज़र या क्लाइंट या कोई भी बंदा या मैं वो स्टेटमेंट पढ़ो, मुझे ये चारों पॉइंट्स क्लियर हो जाए। समझ आ रही है आपको? जब ये चारों पॉइंट्स मुझे क्लियर हो जाएंगे, इसका मतलब है कि मुझे मेरी प्रॉब्लम समझ आ गई। मुझे ये पता चल गया कि जी मेरे अफेक्ट्स कौन हो रहे हैं यूज़र, मेरे पास रिजल्ट्स क्या आएंगे उसके, अगर मैं उसको नया सिस्टम नहीं बनाता तो मेरे रिजल्ट्स क्या हैं, और मुझे अगर नया सिस्टम बनाता हूँ तो उस पर बेनिफिट्स क्या आ रहे होंगे। ठीक है, जो भी आपका पर्टिकुलर सिस्टम हो उसके लिहाज से आप अपनी प्रॉब्लम देखें, अपना अफेक्ट्स देखें किस पे आता है, अपना रिजल्ट देखें कैसे आता है, और अपने नए सिस्टम के बारे में बेनिफिट ज़रूर मेंशन करें। क्योंकि जो भी चीज़ आपने बनानी है, वो सारी चीज़ें, ये जो पीछे रिजल्ट आ रहा है वो आपके सिस्टम में मौजूद होनी चाहिए, और उसके साथ साथ आपके जितने भी नए फीचर्स हैं वो भी इंक्लूडेड होने चाहिए। सो आई होप आपको ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखना, कोई भी आपको कह दें कि जी ये प्रॉब्लम है तो आप इसको डिफाइन करें इस तरह के फॉर्मेट में,
तो आपको इजीली आ जाना चाहिए करना। ये आज की हमारी पहली एग्जाम्पल थी। तो आपको, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी, आपको क्लियर हुई होगी कि आपने कैसे प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखनी है और उसको कैसे एक फॉर्मेट में लिखना है और क्या क्या तरीका है उसका लिखने का। स्पेलिंग मिस्टेक्स के लिए मैम सॉरी, उसके लिए कोई उसमें इशू नहीं है, लेकिन चीज़ आपको कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा, शेयर भी जरूर करेगा अपने फेलोज के साथ। थैंक यू सो मच।